आइए इस वीडियो में जानते हैं भूत प्रेतों के बारे में कुछ सनसनीखेज कहानियाँ। भूत या प्रेत के बारे में बहुत से लोगों के बहुत से किस्से सुन रखे होंगे, लेकिन देखा किसने है। हालांकि कई लोग यह दावा करते हैं कि हमने भूत देखा है, हमारा भूतों से सामना हुआ है। यह भी देखने में आया है कि किसी के शरीर में कोई भूत समा जाता है, जिसे प्रेत बाधा से ग्रस्त व्यक्ति कहते हैं। आइए हम आपको भूत के बारे में कुछ रोचक और चौंकाने वाली बातें बताते हैं। देश में ऐसे कई स्थान हैं जहां भूतों का साया होने का दावा किया जाता है। किसी जंगल में, पेड़ पर या किसी घर में भूतों के होने के किस्से आपको हर शहर के प्रत्येक मोहल्ले में मिल ही जाएंगे। कहते हैं कि कई दिनों से खाली पेड़ घर में भूतों का बसेरा हो जाता है। दरअसल भूत कोई भी इंसान हो सकता है, बस फर्क यह होता है कि उसके पास अब वह शरीर नहीं होता जो हाड़ मांस का बना है। तो आज का टॉपिक है भूत प्रेतों के 10 रहस्य, जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। तो आइए कहानी का शुरुआत करते हैं। कहा गया है कि आत्मा के 3 स्वरूप माने गए हैं: जीवात्मा, प्रेतात्मा और सूक्ष्मात्मा। जो भौतिक शरीर में वास करते हैं उसे जीवात्मा कहते हैं। जब इस जीवात्मा का वासना और कामनामय शरीर में निवास होता है तब उसे प्रेतात्मा कहते हैं। यह आत्मा जब सूक्ष्मतम शरीर में प्रवेश करता है तब उसे सूक्ष्मात्मा कहते हैं। मरने के बाद कौन बनता है भूत? जो व्यक्ति भूखा प्यासा, संभोग सुख से विरक्त, राग क्रोध द्वेष लोभ वासना आदि इच्छाएं और भावनाओं से लेकर मरा है, अवश्य ही वह भूत बनकर भटकता है। और जो व्यक्ति दुर्घटना, हत्या, आत्महत्या आदि से मरा है, वह भी भूत बनकर भटकता है। ऐसे व्यक्तियों की आत्मा को तृप्त करने के लिए श्राद्ध तर्पण किया जाता है। जो लोग अपने स्वजनों और पितरों का श्राद्ध और तर्पण नहीं करते, वे उन अतृप्त आत्माओं द्वारा परेशान होते हैं। वैसे वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रूप से आत्मा के मूलतः 3 शरीर होते हैं। पहला स्थूल शरीर, दूसरा सूक्ष्म शरीर और तीसरा कारण शरीर। स्थूल शरीर की प्राकृतिक उम्र 120 वर्ष है, जबकि सूक्ष्म शरीर की उम्र करोड़ों वर्ष है और आत्मा का कारण शरीर अजर अमर रहता है। इस अवस्था में आत्मा बीज रूप में विद्यमान रहती है। जिस तरह से स्थूल शरीर को योग आयुर्वेद के माध्यम से 150 वर्षों से भी अधिक समय तक जिंदा रखा जा सकता है, उसी तरह सूक्ष्म शरीर जितना मजबूत और स्वस्थ होगा वह उतना ही शक्ति और सिद्धि संपन्न बन जाता है। खैर जो भी हो, अब जानते हैं किसे लग सकता है भूत। तो पहला है कि बुरे कर्म करने वालों को लग सकता है भूत। धर्म के नियम अनुसार जो लोग तिथि यानी एकादशी, प्रदोष, अमावस्या, पूर्णिमा और पवित्रता को नहीं मानते हैं, जो ईश्वर देवता और गुरु का अपमान करते हैं और जो पाप कर्म, शराब, मांस, संभोग इत्यादि में ही सदा रत रहते हैं, ऐसे लोग आसानी से भूतों के चंगुल में आ सकते हैं। दूसरा, कमजोर को लगता है भूत। कुछ लोगों को पता ही नहीं चल पाता है कि हम पर शासन करने वाला कोई भूत है। जिन लोगों की मानसिक शक्ति बहुत कमजोर होती है, उन पर ये भूत सीधे सीधे शासन करते हैं। जो हमेशा डरे डर रहते हैं, भूतों के बारे में भी सोचते रहते हैं और जिनका व्यक्तित्व ज़्यादा भावुक या जो भावुक किस्म के होते हैं। तीसरा, जो लोग रात्रि के कर्म और अनुष्ठान करते हैं और जो निशाचरी हैं, वह आसानी से भूतों के शिकार बन जाते हैं। हिंदू धर्म अनुसार किसी भी प्रकार का धार्मिक और मांगलिक कार्य रात्रि में नहीं किया जाता। रात्रि के कर्म करने वाले भूत पिशाच राक्षस और प्रेत योनि के होते हैं। चौथा है, ज्योतिषानुसार कुंडली में राहु की विशेष स्थिति में भी भूत से कुछ लोग ग्रस्त हो जाते हैं। जैसे राहु यदि लग्न में या अष्टम भाव में होता है और उस पर ये अन्य क्रूर ग्रहों की दृष्टि है, ऐसी स्थिति में भूत के होने का
उक्त व्यक्ति का एहसास होता रहता है। जो राक्षसगण के लोग हैं उन्हें भूत के होने का एहसास तुरंत ही हो जाता है। अब जानते हैं भूत प्रेत लगा है या नहीं, इसकी क्या पहचान है। भूतादि से पीड़ित व्यक्ति की पहचान उसके स्वभाव एवं क्रिया में आए बदलाव से की जाती है। अलग अलग स्वभाव परिवर्तन अनुसार जाना जाता है कि व्यक्ति कौन से भूत से पीड़ित है। तो पहला है भूत पीड़ा। यदि किसी व्यक्ति को भूत लग गया है तो वह पागल की तरह बात करने लगता है। मूड होने पर भी वह किसी बुद्धिमान पुरुष जैसा व्यवहार भी करता है। गुस्सा आने पर वह कई व्यक्तियों को एक साथ पछाड़ सकता है। उसकी आंखें लाल हो जाती है और देह में सदा कंपन बना रहता है। दूसरा है पिशाच पीड़ा। पिशाच प्रभावित व्यक्ति सदा खराब कर्म करता है, जैसे नग्न हो जाना, नाली का पानी पीना, दूषित भोजन करना, कटु वचन कहना आदि। वह सदा गंदा रहता है और उसकी देह से बदबू आती है। वह एकांत चाहता है, इससे वह कमजोर होता जाता है। तीसरा है प्रेत पीड़ा। प्रेत से पीड़ित व्यक्ति चिल्लाता और इधर उधर भागता रहता है। वह किसी का कहना नहीं सुनता। वह हर समय बुरा बोलता रहता है। वह खाता पीता नहीं और जोर जोर से श्वास लेता रहता है। इसके बाद है शाकिनी पीड़ा। शाकिनी से ज़्यादातर महिलाएं ही पीड़ित रहती हैं। ऐसी महिला जो पूरे बदन में दर्द बना रहता है और उसकी आंखों में भी दर्द रहता है। वह अक्सर बेहोश भी हो जाती हैं। कांपते रहना, रोना और चिल्लाना उसकी आदत बन जाती है। चुड़ैल पीड़ा। चुड़ैल भी ज़्यादातर किसी महिला को ही लगती है। ऐसी महिला या यदि शाकाहारी भी है तो मांस खाने लग जाएगी। वह कम बोलती है लेकिन मुस्कुराती रहती है। ऐसी महिला कब क्या कर देगी कोई भरोसा नहीं।